हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज इस क्लास में हम करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की क्लास, जिसमें पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का एक टॉपिक लेंगे। यानी कि आज हम पढ़ेंगे विद्यालय में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा, जानेंगे कक्षा नायक के रूप में अध्यापक की भूमिका, पथ प्रदर्शक के रूप में अध्यापक की भूमिका और कक्षा प्रबंधक के रूप में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो ये इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जानते हैं विद्यालय में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। देखिए, विद्यालय में एक अध्यापक की भूमिका की बात करें, यानी कि रोल ऑफ अ टीचर इन ए स्कूल, तो प्राचीन काल से ही, यानी कि पहले के समय से ही जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान समय में भी अध्यापक को समाज सुधारक तथा राष्ट्र निर्माता आदि विशेषणों से विभूषित किया जाता है। शिक्षा की सफलता या असफलता अध्यापक पर ही निर्भर करती है। अध्यापक जो है, ये विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है, आधार भी माना जाता है, और बालक का सर्वांगीण विकास करने का उत्तरदायित्व तो एक शिक्षक के ऊपर ही निर्भर करता है। वर्तमान समाजवादी युग में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रोत्थान के लिए आदर्श, सुयोग्य और विचारवान नागरिकों का निर्माण भी कौन करता है? एक अध्यापक ही करता है। तो ये सारे काम होते हैं अध्यापक के, क्योंकि अध्यापक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है अपने समाज का। अब आगे देखिए, कक्षा नायक के रूप में अध्यापक की भूमिका क्या है। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने उचित ही लिखा है कि भारत के भाग्य का निर्माण एक अध्यापक के उसके कक्षा कक्ष में हो रहा है। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है कि कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी भारत के भावी निर्माता होंगे, और इन निर्माताओं को बनाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला तथा नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि एक अध्यापक ही है, एक टीचर ही है। वर्तमान भारत में अध्यापक के नेतृत्व का रूप प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ना कि तानाशाही। ये जो अध्यापक है, इसे तानाशाही नहीं होना चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवहार का होना चाहिए। आगे देखिए, लिखा है अध्यापक केवल छात्रों को ही नेतृत्व प्रदान नहीं करता है, सिर्फ छात्र ही वो उसका विकास नहीं करता है, अपितु समुदाय को, पूरे समाज को, विशेषकर ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों को भी ये नेतृत्व प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ मानी गई है, रूढ़िवादी भी है और अंधविश्वासी भी है, अतः उन्हें सशक्त तथा प्रभावी नेतृत्व अध्यापक द्वारा ही मिल सकता है। आगे देखिए, शिक्षा अधिकारी, नेता, राजनीतिक और अन्य इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि अध्यापक को भारत के शैक्षिक, सामाजिक, यहाँ तक कि राजनीतिक पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। अध्यापक ही है जो संपूर्ण शिक्षा पद्धति का निर्देशन एवं संचालन करता है, जो कि अंत में राष्ट्र के बहुमुखी विकास को प्रभावित करती है। अध्यापक वास्तव में राष्ट्र निर्माता है, वह जाति के प्रकाश स्तंभ है, उसी पर विद्यालय, ग्राम, राष्ट्र और वास्तव में मानव जाति का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। कितनी ही सुंदर इमारत, शक्तिशाली पाठ्यक्रम, मूल्यांकन उपकरण तथा उपादेय नहीं हो सकते जब तक ऐसे अध्यापक ना हो जो कि अपने व्यवसाय की महानता और संबंधित उत्तरदायित्व से सुपरिचित ना हो। तो देखिए, आपका जो विद्यालय है, अगर आप कोई भी विद्यालय खोलते हैं या फिर कहीं पर भी विद्यालय हैं, उनकी साज सज्जा कितनी भी अच्छी हो, वहाँ का पाठ्यक्रम अच्छा हो, सिलेबस बहुत अच्छा हो, कुर्सी, मेज आदि चीज़ों से परिपूर्ण हो, लेकिन जब तक एक अध्यापक नहीं होगा, उसके अंदर अध्यापक, वहाँ का क्या होगा? कर्ता धर्ता होगा। अध्यापक के बिना वो सब बेकार है, व्यर्थ है। अध्यापक छात्र की आदतों, रुचियों, व्यवहारों और चरित्र आदि बनाने में, बदलने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके हाथ में ही बच्चों की सुरक्षा होती है, और मार्गदर्शन का श्रेष्ठतम कार्य भी अध्यापक को ही दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा भी अध्यापक करता है, मार्गदर्शन भी करता है, और बच्चे का सर्वांगीण विकास कौन करता है? एक अध्यापक करता है।
आगे देखिए, अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध विद्वान जो हैं H.G. वेल्स ने उसे इतिहास का निर्माता भी कहा है। अध्यापक पर मानव जाति का कल्याण निर्भर है। अध्यापक भावी राष्ट्र का निर्माता है। वह छात्रों की आदतों, रुचियों, व्यवहार तथा चरित्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में कहा जाता है कि यदि किसी राष्ट्र के अध्यापक तृतीय कोटि के हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र भी तृतीय कोटि का होगा। अगर आपके अध्यापक अच्छे हैं, आप एक अगर सफल अध्यापक बन सकते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके बच्चे भी बहुत ही आगे तक जाएंगे, क्योंकि आप उनको अच्छी सी अभिप्रेरणा देंगे और उनको बहुत ही अच्छा सा निर्देशन देंगे। यदि राष्ट्र प्रथम कोटि का होना चाहता है तो उसके अध्यापक भी प्रथम कोटि के ही होने चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जानेंगे कक्षा प्रबंधक के रूप में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो देखिए, कक्षा प्रबंधक के रूप में अध्यापक को प्रबंध संबंधी कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कक्षा की भौतिक सामग्री की रक्षा करने हेतु छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपना, ये अध्यापक का कार्य होता है। विद्यालय को स्वास्थ्यपूर्ण और सुरक्षित दशा में रखना तथा उचित प्रकाश और वातावरण की सुविधा का प्रदान करना। देखिए, यहाँ पर वातावरण होगा। सीखने की परिस्थितियों के सुधार हेतु सामग्रियों एवं उपकरणों का विकास करना, निर्माण और प्रदर्शन करना। आवश्यक अभिलेख जैसे उपस्थिति पंजिका आदि को तैयार करना और नियमित रूप से उसको सुरक्षित रखना, यहाँ पर सुरक्षित होगा। अगला है विद्यालय के समाज कल्याण हेतु कार्यक्रमों में अपना प्रभावशाली सहयोग देना। तो ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? एक अध्यापक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, पथ प्रदर्शक के रूप में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो बच्चा जो है वो शिक्षक के नाटक का एक नायक है, अतः उसे शिक्षा के कार्यों में पूर्ण भाग लेना चाहिए। अध्यापक एक मार्गदर्शन होता है और निर्देशक होता है। यह नाव का खेवनहार होता है, परंतु इस नाव को आगे बढ़ाने वाली शक्ति सीखने वालों से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उसका कार्य सुझाव देना है, ना कि आरोपित करना है। अध्यापक वास्तव में बच्चों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता, वरन उसके ज्ञान के उपकरणों को ठीक करता है और सिर्फ एक मार्ग दिखाता है बच्चों को। उस पर चलना बच्चों को खुद ही होता है और इसे कार्य करने में सहायता देता है एवं बच्चों को प्रोत्साहित भी करता है। वह यानी कि शिक्षक उसे ज्ञान प्रदान नहीं करता, वह उसे स्वयं ज्ञान प्राप्ति के लिए एक रास्ता दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है। यानी कि अध्यापक क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको दी जा रही है, बहुत ही डिटेल में। तो आप इसको ज़रूर यहाँ से नोट्स बनाइएगा और यहीं से आपको सारा जो मैटर है वो मिल जाएगा। सारी थ्योरी आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, लिखा है कि इस प्रकार एक पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में अध्यापक का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छात्र पर अध्यापक के गुणों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर अध्यापक का जो गुण है, जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। देखिए, इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अध्यापक का व्यवहार होगा वही प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक योग्य अध्यापक ही स्कूल और समाज का सच्चा पथ प्रदर्शक हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि एक अध्यापक को स्कूल परिसर में कई रूपों में अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। एक अध्यापक एक सिर्फ अध्यापक नहीं होता, उसके कई सारे रूप होते हैं और जो अध्यापक सभी प्रकार की भूमिकाओं का उचित निर्वाह कर लेता है वही योग्य और आदरणीय अध्यापक कहलाता है। तो दोस्तों, आप भी एक आदरणीय और योग्य अध्यापक बनिएगा, यही भगवान से कामना है। सभी लोग एक योग्य अध्यापक जरूर बनिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही डिटेल में जो दी गई है वो समझ आई होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।